तमजेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहाकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहेतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमदे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा के
श्रोतावृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी का हार्दिक अभिवादन और आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्री नरसिंह देव अपने भक्त श्री प्रहलाद महाराज के वचन के मर्यादा को रखते हुए वो खंबे से प्रकट हुए और खंबे से प्रकट होकर के पहले हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध का आस्वादन किया, उसके साथ एक तरीके से खेले जैसे बाज सांप के साथ खेलता है, और फिर पकड़ करके अपने जंघाओं पर लिटा करके और ब्रह्मा जी का जो वरदान था उस सारे वरदान को स्मरण कराते हुए भगवान श्री नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ डाला और उसकी जो आते हैं उसको निकाल करके गले में पहन लिया। और ऐसा करते हुए भगवान जो है बहुत क्रोध में, और इतना क्रोध है, इतना क्रोध है कि आज कोई भी उनके निकट जाने का साहस नहीं कर पा रहा। शिव जी और ब्रह्मा और भी कई देवी देवता वहां उपस्थित थे, किंतु वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब आज भगवान से दूरी बना रहे हैं। भगवान के क्रोध से सभी भयभीत। परंतु वहां एक ऐसा भी बालक है, छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष का बालक, जो भगवान के क्रोध से भयभीत नहीं है। तो कारण क्या है कि बाकी सारे देवी देवता, ब्रह्मा, यहाँ तक कि शिव भी, ये सब उनके क्रोध से भयभीत हैं और कोई साहस ही नहीं कर पा रहा है भय के कारण भगवान के निकट जाने का। परंतु प्रहलाद महाराज को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। हाँ? तो भक्त लोग यही चर्चा करते हैं, जैसा पहले भी एक बार बताया था, कि जितने भी वहां पर उपस्थित जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं और महादेव हैं, वे सब भगवान के मुख की ओर देख रहे हैं और भगवान के मुख पर क्रोध है, तो उन्हें भगवान में क्रोध का दर्शन हो रहा है। परंतु भक्त लोग जो है, भक्तों की संपत्ति तो भगवान के श्री चरण कमल। इसीलिए प्रहलाद महाराज तो भगवान के चरणों की ओर देख रहे हैं। और भगवान के चरण कमल कैसे हैं? तो भगवान के चरण कमल तो जिनके हृदय में भय है, अगर वे भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, भगवान के चरण कमलों का दर्शन करते हैं, भगवान के चरण कमल के सेवा करते हैं, तो उनको भी अभय पद प्राप्त हो जाता है, वे भी अभय हो जाते हैं। इसीलिए कीर्तन में कहा, भजौ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। और उनके चरणों में क्या है? उनके चरणों में शीतलता है। साधारण लोगों के हृदय में संसार का ताप है, अनर्थों का ताप है, और ये ताप कैसे शीतल हो सकता है? हृदय के ताप को शीतल करने का एकमात्र उपाय है भगवान के चरण कमल। इसीलिए कीर्तन में कहा, शीतल चरण पाइया, शीतल चरण पाइया,
शरण लयनो गौरांगो तुम्ही मोरे दया न छड़ी हो। शीतल चरण पाइया। भगवान के चरण कैसे हैं? शीतलता प्रदान करें। तो प्रहलाद महाराज को किसी प्रकार का भय नहीं, और देवी देवताओं ने ये बात को देख करके प्रहलाद महाराज को ही हाथ में माला देते हुए और भगवान के क्रोध को शांत कराने के लिए उन्होंने कहा, और प्रहलाद महाराज तो भगवान के निकट गए और निकट जाकर के सबसे पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके चरण कमलों में वो स्तव स्तुति करने लगे। तो जब स्तव स्तुति करते हुए देखा तो भगवान जो है वो बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, और अपना जो हाथ है, हाथ नहीं है, हस्त कमल, अपना जो कमल से भी कोमल और कमल से भी जो सुंदर हाथ हैं, उन हाथ को श्री प्रहलाद महाराज के सर के ऊपर रख दिया, और उनका सारा जो क्रोध है वो शांत हो गया। हृदय में प्रहलाद के प्रति वात्सल्यता आ गई। हाँ, भक्त वत्सल भगवान, भगवान के हृदय में भक्तों के प्रति वात्सल्यता वास करती। जैसे गाय के हृदय में अपने वत्स बछड़े के प्रति वात्सल्यता वास करती है, ऐसे करो जैसे माँ के हृदय में अपने बच्चे के प्रति वात्सल्यता वास करती है, ऐसे करोड़ों करोड़ों माँओं के हृदय की वात्सल्यता को अगर इकट्ठा किया जाए तो वो भगवान के हृदय की वात्सल्यता जो है वो सिंधु है। तो ऐसी एकत्रित जो वात्सल्यता वो एक बिंदु है। भगवान भक्त के प्रति ऐसी वात्सल्यता, और वे भगवान जो है प्रहलाद को गोद में बिठा लिया, और प्रहलाद को गोद में बिठा करके जैसा कि सिंह, क्योंकि आधा सिंह है आधा नर है, तो मुख किसा है? वो सिंह का है। तो जैसा सिंह अपने शावक अर्थात अपने बच्चों को प्रेम में वात्सल्य में चाटता है, ऐसे भगवान श्री नरसिंह देव श्री प्रहलाद महाराज को चाटने लगे, और वात्सल्यता में भक्त के प्रति करुणा में उनके आंखों में आंसू आ गए, भगवान के आंखों में आंसू बहने लगे, और उन आंसुओं के साथ क्या किया? उन आंसुओं से भरे हुए नेत्रों से भगवान ने कहा, प्रहलाद मेरा प्रिय पुत्र, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, जिसके कारण तुम्हें बहुत कलेश को सहन करना पड़ा। मुझे आने में बहुत देरी हो गई। मैं तो अति शीघ्र आना चाहता था, परंतु आ नहीं पाया, विवश था। क्यों? क्योंकि एक और भक्त जो ब्रह्मा जी है, उनका जो दिया हुआ वरदान है, उस वरदान की मर्यादा को भी रखना है। ब्रह्मा जी के जो वचन हैं, उन वचनों की भी रक्षा करनी है। हाँ, क्योंकि मैं किसी सामान्य वर्ष में नहीं आ सकता था, क्योंकि सामान्य वर्ष में 12 महीने होते हैं, और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हिरण्यकश्यपु को कि तुम साल के जो महीने हैं 12 महीने किसी महीने में भी नहीं मरोगे। भगवान तो विवश होकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कि कब वो साल आए जिसमें 13 महीने होते हैं,
13वां महीना कौन सा होता है? 13वां महीना पुरुषोत्तम मास होता है। किस साल में पुरुषोत्तम मास आए, उस वर्ष की बाट देख रहे हैं। और जैसे ही वो पुरुषोत्तम मास आया, भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मूल किस लिए आए? परित्राणाय साधूनाम, अपने जो भक्त हैं उनको आनंद देने के लिए। लेकिन भक्त भी कैसा है? भक्त है प्रहलाद। प्र जमा आह्लाद। प्र मने पहले, आह्लाद मने आनंद, जो पहले से ही आनंद में है। भक्ति की ये चमत्कारिता है। भक्ति साधन के रूप में भी आनंद देने वाली है और सिद्ध होने पर भी आनंद देने वाली। भक्ति को सुख पूर्वक किया जाता है। भक्ति में कोई कलेश नहीं। हाँ, दिखाई दे रहा है, भगवान भी कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु के द्वारा दिए गए कितने ही जो कष्ट हैं, जो कलेश हैं, उन सबको प्रहलाद ने सहा। हाँ, लेकिन वो जो कष्ट और कलेश दिए गए, उन कलेशों को भगवान ने क्या किया? भगवान ने ही श्री प्रहलाद महाराज की रक्षा करी। और भगवान अपनी उपस्थिति का श्री प्रहलाद महाराज को लगातार अनुभव भी कराते रहे कि भगवान पास ही है, दूर नहीं है। सब स्थान में भगवान है, उनके निकट भी भगवान है। प्रहलाद महाराज को ऐसा दृढ़ विश्वास था कि भगवान कभी भी किसी भी समय कहीं से भी प्रकट हो सकते। और भगवान क्या है? भगवान मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे। मैं भगवान के द्वारा रक्षित हूं। मैं भगवान के द्वारा जो हूं, मैं रक्षित हूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैं ये चाहता था कि विश्व ब्रह्मांड के सारे व्यक्ति तुम्हारे उत्तम स्वभाव और तुम्हारी भक्ति की शक्ति के साक्षी बने। ब्रह्मा जी के वचन की मर्यादा को भी रखना है। और अपना जो भक्त है, ये भक्त और भगवान में स्पर्धा होती है। भक्त भगवान की महिमा को सारे संसार में स्थापित करते हैं और भगवान अपने भक्त की महिमा को सारे संसार में स्थापित करते हैं। भगवान ने क्या किया? भगवान ने वो जो समय था भगवान के आने में, हाँ, क्योंकि 13वें महीने में पुरुषोत्तम मास में आना था भगवान को, तो क्या किया उन्होंने? उस समय में ये प्रहलाद महाराज जी की जो भक्ति है, उस भक्ति में कितनी शक्ति है, भक्ति कितनी शक्तिशाली है, हाँ, और भक्ति की कैसी चमत्कारिता है, ये बात को भगवान ने स्थापित किया। प्रहलाद महाराज जी की महिमा को स्थापित किया। लेकिन अब मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। हाँ, अब कुछ मांग लो मुझसे। और भगवान जो है श्री नरसिंह देव प्रहलाद महाराज से बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं कि वरदान मांगो, वरदान मांगो। परंतु प्रहलाद महाराज जो है वो चुप हैं और अंततः हंसे और मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। ये भक्तों की महिमा, ये भक्ति है। हाँ, हम संसार में जीवन में जो जीवन चल रहा है सुचारू रूप से, उसमें थोड़ी सी भी बाधा आती है तो हम लोग विचलित हो जाते हैं
और विचलित होकर के गुरु के आगे रोने लगते हैं, भगवान के आगे रोने लगते हैं। और वो जो विचलन है वो संसार के कारण जो विचलन है, और विचलित होकर के संसार ही मांगने लगते हैं। एक समय एक दंपति हमारे गुरुजी के पास आई और रोने लगे। उनकी बहू ने किसी कारणवश छत से कूद करके आत्महत्या कर ली, और क्योंकि वो ससुराल में उसने ये कृत्य को किया, तो पुलिस ने सबको बांध लिया और सब जेल में रहे। और जमानत पर जब छूट करके आए तो गुरु जी के पास आए और बड़ा जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे कि बहुत समय हो गया, हमारे जीवन में भजन नहीं हो रहा है, हम बहुत बड़ी समस्या में फंस गए। इतनी बड़ी समस्या है जिस समस्या के कारण हमारा भजन छूट गया। गुरु जी ने समस्या को नहीं पूछा। गुरु जी ने कहा कि क्या प्रहलाद महाराज से ज्यादा बड़ी समस्या है क्या? अरे प्रहलाद के जीवन में जितनी समस्या थी उससे ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि प्रहलाद महाराज के जीवन में समस्या होने पर भी उनके हृदय में किसी प्रकार का विचलन नहीं। यहाँ तक कि भगवान से आने के लिए और आकर के अपनी रक्षा करने के लिए भी उन्होंने एक बार भी प्रार्थना नहीं किया भगवान। हाँ, जीवन हर समय संकट में है। राजा, और ऐसा प्रतापी शक्तिशाली राजा जिसका तीनों लोक में राज्य है, और राजा भी पिता, पिता के द्वारा हाँ मृत्यु दंड दिए जाने पर भी तरह तरह से प्रयास किया गया मारने का, तब भी प्रहलाद महाराज के जीवन में किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं है। बल्कि पिता के द्वारा वो जितना प्रयास किया जाता है, प्रहलाद महाराज उसको क्या करते हैं, उसको सहन कर जाते हैं। और सहन करते हुए वे भगवान का नित्य निरंतर जो गुरुदेव से मंत्र मिला है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र का वे जप करते रहते हैं। भगवान का मुख से नाम लेते रहते हैं और हृदय में भगवान का स्मरण करते रहते हैं। कभी नहीं पुकारा कि आप आओ और आकर के मेरे दुख का निवारण करो, कभी एक बार भी नहीं कहा। हाँ? इसीलिए भगवान जो है रो रहे हैं, ऐसे भक्तों के लिए भगवान रो रहे हैं। हाँ, आंसुओं से भरे हुए हैं उनके नेत्र, और बार बार मांगने पर कहने पर भी वो कुछ मांग नहीं रहे, और हंस करके कह रहे हैं कि मैंने ये जो कुछ भी किया है आपकी सेवा के उद्देश्य से, ये मैंने इसके बदले में मुझे कुछ विषय भोग मिल जाए, उसके लिए मैंने कुछ नहीं प्रयास किया, उनके लिए नहीं किया, है ना। हम तो थोड़ा सा आरती भी गाते हैं तो भी भगवान को हर रोज आरती में भी स्मरण करा देते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे घर तन का। सुख चाहिए संसार को, सुख संसार में सुख किससे चाहिए? भोगों से, विषयों के भोगों से सुख चाहिए। सुख के लिए किससे क्या 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 चाहिए? सुख के लिए संपत्ति चाहिए, ताकि संपत्ति से भोग करेंगे और उससे फिर सुख मिलेगा। और वो जो संपत्ति है और वो जो विषयों का सुख भोग है, उसमें बाधा ना आए, इसलिए शरीर में किसी प्रकार का भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हर रोज, हर रोज भगवान को बहुत सारे लोग जो है ऐसा स्मरण कराते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं आपसे कुछ भी मांगना चाहता। जो व्यक्ति आपसे विषय आदि भोगों के लिए प्रार्थना करते हैं,
वो आपके दास नहीं है प्रभु। वो कौन है? वो व्यापारी है। और मैं तो बढ़िया नहीं। हाँ, अर्थात दाम के बदले कुछ चाहिए, ये व्यापार है, लेना देना। हमने भगवान आपके लिए करा का ये किया, अब आप हमारे लिए ऐसा करो। ये लेना देना क्या है? ये लेना देना व्यापार है प्रभु। मैं व्यापारी नहीं हूं जो सेवा के बदले मांगना तो दूर कोई इच्छा भी रखूं। मैंने आपकी सेवा जो है वो किसी वरदान की प्राप्ति के लिए नहीं की है प्रभु जी। हाँ, मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि आप जो है मुझ पर कृपा बनाए रखें और आप मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें। हाँ, ये भक्तों का गुण है। तो इसी गुण के कारण भगवान श्री कृष्ण गोपियों का ऋण मान रहे हैं। ना पारे हम, हे गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। यदि ब्रह्मा जी जैसा दीर्घ जीवन पाकर भी मैं तुम्हारी सेवा करूं तो भी मैं तुम्हारे ऋण से ऋण मैं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं जब भी तुमसे कुछ मांगने के लिए कहता हूं तो तुम बदले में मेरा सुख ही मांगती हो, मेरी प्रसन्नता ही मांगती हो। और प्रहलाद महाराज भी क्या कह रहे, इतना कहने पर भी कह रहे हैं कि बस आप प्रसन्न रहें प्रभु, और मेरे प्रति आपकी कृपा बनी रहे। ये कृपा कहने का क्या अर्थ है? इस कृपा को भी संसार में कृपा का अर्थ जो है सब वो संसार ही हो गया है। कृपा का अर्थ है भगवान की बड़ी कृपा है। इसका क्या अर्थ है संसार में? कि हाँ, संसार में किसी चीज का हमको अभाव नहीं है, ये भगवान की कृपा है। यहाँ कृपा कहने का क्या अर्थ है? यहाँ कृपा कहने का अर्थ है कि प्रभु मेरा मन वाणी मेरी सारी इंद्रियां आपकी सेवा में लगी। मेरा मन आपके चरण कमल को एक क्षण के लिए भी छोड़ करके अन्यत्र, अन्यत्र मतलब संसार में नहीं जाए। हाँ, यहाँ कृपा का अर्थ ही है। और आप प्रसन्न रहे। भगवान नरसिंह देव ने फिर दोबारा से कहा कि प्रहलाद, अरे मेरा दर्शन अमोघ है। अमोघ मतलब खाली नहीं जाता, अमोघ है। तुम मुझसे कुछ मांग लो जिससे मेरा आना, इस संसार में मेरा जो आना है वो व्यर्थ ना हो जाए। अगर मैं आया और आकर के कुछ नहीं दिया, ऐसे ही चला चला गया, तो मेरा आना जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, अरे अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, अपने लिए नहीं मांगना चाहते तो मेरी प्रसन्नता के उद्देश्य से ही मांगो। हाँ, तुम मांगोगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा। तो मेरी प्रसन्नता के, अभी कहा ना कि आप प्रसन्न रहें, तो क्या करो? अरे मेरी प्रसन्नता के लिए ही मांग लो। हाँ, अगर नहीं मांगोगे तो मैं असंतुष्ट ही रह जाऊंगा, मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। अतः कोई भी वर मांगो। तो देखो प्रहलाद महाराज क्या मांग रहे हैं उस समय। प्रहलाद महाराज मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु, यदि आप कोई वर देना ही चाहते हो तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे हृदय में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई संसारिक कामना ना आए। संसारिक कामना नहीं आएगी तो संसारिक वस्तु को मांगना ही नहीं पड़ेगा। हमारे हृदय में कामना वासनाएं भरी हुई है, कभी ना खत्म होने वाली कामनाएं वासनाएं। इसीलिए हम थोड़ा सा भी, हाँ, अंश मात्र भी, लेश मात्र भी कुछ करते हैं तो उसके बदले में अपना सुख चाहते हैं, अपने परिवार का सुख चाहते हैं, अपने बंधु बांधव उसी प्रकार से बने रहें
और वो संसार का सुख जो है उसी प्रकार से बना रहे। लेकिन ऐसे संसार भगवान संसार सुख दे देंगे, लेकिन भगवान स्वयं को नहीं देंगे। स्वयं को किसको देते हैं? अरे स्वयं को देने के पहले जिनके हृदय में भक्ति होती है, पहले उनके संसार को विनाश कर। जब संसार विनाश हो जाता है तो फिर वो जो साधक है उसका मन कहीं जाता ही नहीं। संसार में मन जाता, संसार विनाश हो गया। हाँ, संसार विनाश हो गया, मन कहीं जाएगा ही नहीं। कहाँ लग रहेगा मन? मन विवश होकर के भगवान के चरणों में ही लगा रहेगा। और वो ऐसा जो मन है जो भगवान के चरणों में ही लगा हुआ है, उससे भगवान बंध जाते हैं, उसको अपनी प्रेममयी सेवा जो है उसको प्रदान कर देते हैं। दोनों चीज नहीं हो सकती। हमारा संसार भी बना रहेगा और हम भक्ति में भी उन्नति कर लेंगे। हाँ, ये मैनेजमेंट यहाँ नहीं चलता। संसार का जो मैनेजमेंट है ना, ये संसार का मैनेजमेंट है। ये भी बना रहे, ये भी बना रहे, वो भी बना रहे, ये भी बना रहे। नहीं। हाँ, संसार विनाश होगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। संसार भी बना रहे, ऐसे ही जीवन चलता रहे, ऐसे ही विषयों में मन लगा रहे, ऐसे ही कामना वासनाएं मन में आती रहे, तो भगवान जो है बहुत दूर, बहुत दूर है। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे अंदर तो कोई संसारिक कामना है ही नहीं और हो भी नहीं सकती है, इसलिए कोई और वर मांग लो। फिर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि यदि आप कुछ देना चाहते हो तो एक वस्तु दो, और वो आप मुझे दे सकते हो। मेरे पिताजी, उन्होंने बहुत घृणित कार्य किए, है ना। उन्होंने साधु जनों के चरणों में बहुत अपराध किया है, अनगिनत पापपूर्ण आचरण किया है, और प्रभु आपकी भी निंदा करी है। फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं कि वे इन समस्त पापों के फल से मुक्त हो जाएं। अब यहाँ पर मन में बात आ सकती है कि देखो, अंततः तो वो पिता के संबंध में बंद करके और पिता के मंगल की कामना के उद्देश्य से मांगा, तो संसार ही तो मांगा। अरे ऐसा असुर बाप है, लेकिन क्योंकि पिता पुत्र का संबंध है, इसलिए पुत्र अपने पिता को भुला नहीं पा रहा, और आसक्ति के कारण उसने क्या किया, उसने अपने पिता के मंगल के लिए मांग लिया, क्षमा याचना कर ली भगवान के चरणों में। तो ये भी तो संसार है। नहीं, नहीं, प्रहलाद महाराज के लिए उस स्तर पर है कि उनमें अपना और पराया खत्म हो चुका है। ये तो सांसारिक स्तर है। सांसारिक लोगों के हृदय में ऐसा विचार रहता है, अयम निजहा परो वेति गणना लघु चेत साम। हाँ, उदार चरित नाम तो वसुधाएव कुटुंब। अरे चरित चित्त में उदारता आते ही, हाँ, सारे वसुधा के जीवों को अपना कुटुंब मानने लगते हैं। हाँ, तो प्रहलाद महाराज के हृदय में ये संकीर्णता नहीं है कि मेरे पिता को क्षमा कर दो केवल। हाँ, नहीं, उन्होंने तो भगवान से केवल पिता के लिए क्षमा याचना नहीं करी, उन्होंने कहा भगवान से, क्योंकि जब पिता के लिए कहा तो भगवान ने बीच में ही रोक करके कहा कि अरे प्रहलाद, तेरे जैसा पुत्र जिस कुटुंब में जन्म ले लेता है, उसकी तो 21 पीढ़ियां, तेरे पिता तो 21 पीढ़ियों के साथ उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि तुम उत्तम अधिकारी हो। मध्यम अधिकारी के जो है वो 14 पीढ़ियां, और कनिष्ठ अधिकार में जो भक्ति भक्ति में अधिकार है। भक्ति में सीनियर जूनियर नहीं होता, बड़ा छोटा नहीं होता। वो तो संसार में बड़ा छोटा होता है, शरीर से बड़ा छोटा, आयु से बड़ा छोटा, वो तो संसार में होता है। अगर वहां भक्ति में ये सब नहीं होता, बड़ा छोटा।
क्योंकि अगर भक्ति में बड़ा छोटा होता तो सुखदेव गोस्वामी पाद जी कैसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते? ऊंचे आसन पर कौन बैठा हुआ है? श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी। और उनके पिताजी व्यासदेव जी कहाँ बैठे हुए हैं? तो नीचे बैठे हुए हैं। पिता तो पद संबंध में भी पद बड़ा है और आयु भी बड़ी है। वो कहाँ बैठे हैं? वो भागवत सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद जी के मुख से। और पिताजी नहीं, पिताजी के पिताजी पाराशर मुनि वो कहाँ बैठे हैं? वो भी नीचे बैठ करके भागवत सुन रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं। और पिताजी के पिताजी नहीं, पिताजी के गुरुजी नारद जी भी कहाँ हैं? वो भी वहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं। हाँ, यहाँ आयु से पहले आ गए बाद में आ गए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर से या काल से नहीं, किसके हृदय में कितने परिमाण में भगवान के लिए भक्ति है, वो भक्ति का क्या अधिकार है। कनिष्ठ अवस्था है तो कनिष्ठ जो भक्त जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और मध्यम अधिकारी जिनका मध्यम अधिकार है, वैसे भक्त जिस कुल में जन्म लेते हैं उनकी 14 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और प्रहलाद महाराज जैसे जो महाभागवत जो हैं, वे जिस कुल में जन्म लेते हैं वो कुल के 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। जिस कुल में भक्त जन्म लेते हैं वो कुल पवित्र हो जाता है। जिस धरा पर भक्त जन्म लेते हैं वो धरा सौभाग्यशाली हो जाती है। हाँ, तो प्रहलाद महाराज को उन्होंने कहा इस प्रकार से, तो प्रहलाद महाराज अपनी बात को पूरा कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रभु मैं स्वार्थी नहीं हूं, और इस स्वार्थी होकर के मैं हिमालय में नहीं जाने वाला। मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्वार्थी लोग। कौन स्वार्थी लोग? जो केवल अपना मंगल चाहते हैं, अपने मंगल के उद्देश्य से क्या कर रहे हैं, वे संसार त्याग करके और वे हिमालय में जा रहे हैं और हिमालय की कंदरा में बैठ करके अपने मंगल के, अपने उद्धार के लिए वे वहां पर तपस्या आदि कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा स्वार्थी नहीं। प्रभु आप अपने साथ ये संसार के जितने भी लोग हैं, मुझसे इनका दुख और कष्ट सहन नहीं होता। संसार के लोग बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं। मैं उनके कष्ट को सह नहीं पाता, इसी को भक्त कहते हैं। हाँ? पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी। हाँ? तो आप इन सबको ले जाओ और इन सब का पाप मेरे सर के ऊपर रख दो। और प्रभु इनके पाप को लेकर के मैं जन्म जन्मांतर कितने ही जन्म लेता रहूंगा और इनके पाप को भोगूंगा, लेकिन मुझसे इनके कष्ट जो है वो सहन नहीं होते हैं। प्रभु आप इन सबको ले जाओ। हम्म? समझे हम प्रहलाद महाराज की प्रार्थना को? हम समझे प्रहलाद महाराज के हृदय को? अपने पिता के लिए ही नहीं, वे सबके प्रति दयालु हैं। उनके हृदय में सबके प्रति दया है, सबके दुख से दुखी हैं। और वे जानते हैं कि ये संसार में जितने भी जीव हैं ये सब दुखी हैं, और इनके दुख का निवारण एकमात्र भगवान के चरण कमल हैं। जब तक भगवान के चरण कमलों की उपलब्धि इनके जीवन में नहीं होगी, तब तक इनके जीवन से कष्ट जो है, दुख, वो जाने वाला नहीं। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा तो संभव नहीं है, ये तो संसारिक वर है, मैं तुम्हें संसारिक वर दे करके ठग नहीं सकता। और मुझे अब ये स्वीकार नहीं कि तुम और एक क्षण के लिए भी कष्ट को भोगो। हाँ, हाँ, पर मैं वरदान दे सकता। क्या वरदान दे सकता हूं? कि मेरा और तुम्हारा जो ये वार्तालाप है, मेरा जो आविर्भाव है, प्राकट्य है, और तुम्हारा जो चरित्र लीला है, इस सब को जो श्रवण करेगा और जो सुनाएगा, उन सब को
मेरे चरणों में प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। तो कितने सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो ये कलयुग में होते हुए भी क्या कर रहे हैं, कलयुग में होते हुए भी ये श्री प्रहलाद जी के चरित्र को, भगवान की करुणा को और भगवान का ये जो विशेष जो प्राकट्य है, इस विशेष प्राकट्य को जो सुन रहे हैं, उन सबको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, सुनाने वाले को भी और सुनने वाले को भी। लेकिन उसकी विधि है, उसकी क्या विधि है? उसकी विधि है कि अविधि पूर्वक करने पर नहीं, विधि पूर्वक सदगुरु के चरणों का आश्रय ले, सदगुरु के चरण आश्रय लिख करके और क्या करे, उनसे भगवान का नाम आदि ले, और भगवान का नाम आदि दीक्षा आदि लेकर के और सर्वस्व अपने गुरु के चरणों में वो समर्पित कर दे, और गुरु जी के निर्देशानुसार क्या करे, गुरु जी के निर्देशानुसार अपने जीवन को व्यतीत करे। इस प्रकार जो है, इस प्रकार से जो इस विधि को अपनाएगा, जैसे प्रहलाद महाराज ने विधि को अपनाया, नारद जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया, अपना सर्वस्व गुरु जी के चरणों में दे दिया, और शिक्षा को कौन सी को पालन करते हैं, जो गर्भ में रहते हुए नारद जी से सुना और भगवान का भजन करते हैं, ये विधि है। इस विधि का जो भी पालन करेगा, ऐसे सारे भक्तों को, हाँ, अर्थात सदगुरु चरण का आश्रय करके जो ये प्रहलाद महाराज का जो उपाख्यान है, जो इसको श्रवण करेगा और जो इसको सुनाएगा, उन सबको भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी, उन सबको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी, और उन सबको भगवान के चरण कमल में सेवा की प्राप्ति। ठीक है, अब जप करो जिनके जप की बारी। किसकी बारी है जप की? तो ये सुनते ही तो हम बद्ध जीवों के हृदय में भय आ जाता है, भक्ति के लिए आगे बढ़ने से डर लगता है। उसी उसी भय से भयभीत होके तो संसार मांगते रहते हैं। तो इसको इसको आप थोड़ा सा बता दीजिए कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, कैसे करके आप इसको थोड़ा समझाएंगे तो कुछ आप समझ में आप आ जाएगा। आपके मन में क्या आ रहा है, आप क्या समझे इससे? मैं कुछ नहीं समझी प्रभु जी, आप बताइए, आप नहीं, आप क्या बताइए। समझे? आप बताएंगे प्रभु जी, आप बताएंगे, तभी तो प्रश्न किया मैंने। देखो, मूलता तो जो नाश कहने की बात है, संसार नाश मतलब जहां जहां आसक्ति लगी होती है, उस आसक्ति का नाश हो जाए, ताकि भक्त लोग जो है वो आसक्ति में जहां फंसे हुए हैं, वहां से निकाल करके, और भगवान जो है वो भगवान जो है वो सेवा में लगा सके, वो आसक्ति को जीव भगवान की सेवा में लगा सके। अन्यथा आसक्ति जो है वो बटी रहती है। आसक्ति में आसक्ति बटी रहती है, तो एक निष्ठ जो है वो भगवान की सेवा नहीं हो पाती है। जैसे स्वामी महाराज जी का जीवन चरित्र लें, जीवन लीला लें उनकी, तो वो घर में ही रहे, अपने गुरु जी को मिल लिए काफी पहले, गुरु जी को मिलने पर भी वो रिटायर भी हो गए, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार 50 वर्ष की आयु से भी अधिक हो गई, लेकिन घर में ही है, लीला करके दिखा रहे हैं कि पत्नी में आसक्ति है, संतान में आसक्ति है, कुछ धन में आसक्ति है, तो उनको पहले परिवार से धक्का लगवाया,
पत्नी की ओर से, जो पत्नी में जो आसक्ति थी परिवार में, और वो जो है एक दिन स्वामी महाराज जी घर लौटे और घर बंद देखा तो उन्होंने देखा कि चाबी तो होगी आसपास। तो पत्नी बच्चों को लेकर के कहीं चले गई और चाबी भी उनके लिए छोड़ कर नहीं गई, जैसे उनकी आवश्यकता ही नहीं है। ये भी विचार नहीं किया कि हम तो जा रहे हैं, घर को बंद करके जा रहे हैं, वे लौटेंगे तो कहाँ रहेंगे। हाँ, तो उनको बड़ा उन्होंने विचार किया, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। लेकिन दुख के साथ ही प्रेरणा भी हुई कि ठीक है, जब इनको मेरी आवश्यकता नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं भी भगवान का भजन करूंगा। बस उसी समय वहां से चल पड़े। चल पड़े, आ गए लेकिन तब भी थोड़ा धन में दिखा रहे हैं कि जैसे धन में आसक्ति हो, पूरा भगवान में विश्वास नहीं है, ऐसे लीला कर रहे हैं। और कभी दवाइयों की फैक्ट्री खोलते हैं, कभी कुछ व्यापार करते हैं, कभी कुछ व्यापार करते हैं। जितना व्यापार करते हैं सब में भट्टा बैठ जाता है। प्रॉफिट तो दूर की बात है, जो धन लगता है वो भी नहीं लौटता है। और अंततः प्रयाग में कपड़े की दुकान करी, थोड़ा ऋण भी लिया उसने, और वहां पर जो लोगों को रखा, कपड़ा बेचने का दायित्व और दुकान का दायित्व जिनको दिया, क्योंकि भक्ति का हृदय, खुद तो दिल्ली चले आते हैं और दिल्ली में आकर के गांधीनगर में राधा प्रेस है, वहां पर चावड़ी बाजार से पेपर लेकर के और वहां पत्रिका छापते हैं, बैक टू गॉड हेड। हाँ, तो वो उस पत्रिका में लगे रहते हैं, फिर एक एक पत्रिका को खुद बांटते हैं, बेहोश हो जाते हैं गर्मी से लग करके। तो क्या किया भगवान ने, क्या कृपा करी, भगवान ने कृपा करी कि वो जो दुकान थी, वो दुकान में जिनको लोगों को जिम्मेदारी दी कि वो कमाएंगे और प्रभुपाद जी को पैसे भेज देंगे, वही लोग सारा का सारा कपड़ा चुरा करके भाग, वही लोग सारा का सारा कपड़ा चुरा करके भाग गए। और उसी समय गुरुजी से जब भेंट हुई तो गुरुजी ने यही कहा, हमारे गुरुजी ने, हाँ, गुरुजी से आयु में और भजन में गुरुजी उनको अपना शिक्षा गुरु मानते हैं, और आयु भी बड़ी थी उनकी। लेकिन तब भी गुरुजी का सन्यास पहले हुआ, हमारे गुरुजी का सन्यास पहले हुआ। गुरुजी ने उनसे यही कहा, अरे हम कोई यहाँ दवाई बेचने के लिए आए हैं, हम कोई व्यापार करने के लिए आए हैं, ये काम नहीं है हमारा, चलो मेरे साथ और सन्यास लो। हाँ, और उन्हें सन्यास से बहुत डर लगता था। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी वो खुद ही कहते हैं कि मुझे सन्यास से बहुत डर लगता था। लेकिन गुरुजी ने हट करके और उनको लेकर के चले गए मथुरा, और मथुरा में जाकर के गुरुजी से उनका सन्यास हो गया। तो सारी चीजों को ऐसा उन्होंने, जो जहां जहां आसक्ति थी, जहां जहां आसक्ति थी, उसका विनाश कर दिया। भगवान मिल गए। देखो, हाँ, नारद जी के जीवन चरित्र में भी हम देखते हैं, तो नारद जी को वो साधु आए, गांव में बच्चे थे, अपने पिताजी के, अपनी माता जी के साथ उनकी सेवा में लग गए, और नारद जी से वो प्रसन्न हो गए, और नारद जी को अपना उचिष्ट भी प्रदान किया, और जाते हुए उनको मंत्र भी दे गए, और मंत्र का जप करते नारद जी। लेकिन नारद जी का घर में मन नहीं लगता। अब जो है घर में बड़ी छटपट है, अब उनका घर में मन नहीं लगता। लेकिन माँ है, वो भी विधवा है, वृद्धा है, और कहने को संपत्ति क्या है, संपत्ति है वो झोंपड़ी है, जिस झोंपड़ी में वो दासी पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ, और वहां माँ बेटा रहते हैं। और एक जो है वो गाय है, तीन चीज है। तो कैसी कृपा हुई, वो गाय का दूध निकालने के लिए माँ जो है सुबह उठ करके गई, अंधेरे में विषैले सांप के मुख के ऊपर पैर रख दिया, सांप ने काट लिया तो माँ मर गई। अब माँ मर गई, और तो गाय को क्या किया नारद जी ने, गाय को दान दे दिया, और वो जो झोंपड़ी थी उसमें ही जो बांस वांस थे, उसमें उनका जो है अंतिम संस्कार कर दिया। तो सब विनाश हो गया ना, जहां जहां शक्ति थी सब विनाश हो गया। तब वे उत्तर दिशा की ओर चले, और उत्तर दिशा की ओर चले, और चलते चलते उनको रास्ते में बहुत सारे प्रलोभन हुए, लेकिन सब प्रलोभनों को लांग गए, और लांग करके एक समय जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो गर्मी लगी उनको,
और गर्मी के कारण एक सरोवर के निकट आए, सरोवर में आकर के और उन्होंने अपना हाथ मुंह को धोया, पानी को पिया और वृक्ष के नीचे सरोवर के तट पर बैठ करके और उन्होंने जो मंत्र दिया था साधुओं ने, उस मंत्र को जप करने लगे। उस मंत्र को जब जप करने लगे तो जपते जपते उनको भगवान का दर्शन हुआ, है ना। तो इस प्रकार से अर्थात हम फंसे हुए संसार में फंसे हुए, क्या है संसार में फंसाया हुआ किसने हमको? आसक्ति ने फंसाया हुआ। उस आसक्ति का ही नाश तो संसार नाश का। भगवान के और भक्त के बीच में जो भी चीज आती है भगवान उसको हटा देते, उसी को कहा संसार में। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु और जी, कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी मेरा थोड़ा सा है कि जब इसने भगवान ने, नरसिंह भगवान ने जो है वर दे दिया कि जो कोई भी मेरे इस आविर्भाव से संबंधित तुम्हारे लीला चरित्र का श्रवण करेंगे या इस कथा को दूसरों से कहेंगे, उन्हें मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकालें? तो हम लोग, आप सुना रहे हो, हम सुन रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी। उसकी फिर विधि भी बताई ना, विधि भी हाँ, तो बताई ना। विधि ये है सदगुरु गुरुदेव के पद साथ में। आश्रय करके सदगुरु के आदेशों के अनुसार जीवन यापन करेंगे, है ना। ऐसा ही बिल्कुल। सुन लिया अनमने मन से, कोई श्रद्धा नहीं है, संसार में श्रद्धा लगी हुई है, संसार में फंसे हुए हैं, ऑनलाइन सुना रहे हैं, ऑनलाइन गुरु सुना रहे हैं प्रभु जी, तो क्या करो, कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद करके आंखों से इशारे में बात करो, म्यूट करके आपस में बात कर लो, चपाती उठा करके ले आओ, किसी को डांट दो, किसी से कुछ कह दो। तो ये थोड़ा सा ये विकृति है सुनने में। जो गुरु सदगुरु के से आदेश प्राप्त करके अपना जीवन यापन करेगा उस गुरु जी के आदेश के अनुसार, तब वो जाकर के इस प्रकार से सुनेंगे श्रद्धा से। जिस जैसी प्रहलाद जी की श्रद्धा है ऐसी प्रकार की श्रद्धा से श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे। अब कोई कीर्तन करेगा, सुनाएगा, और सुनाने के पीछे उसका ध्येय ये है कि सुनाने, मेरे को सुनाने, मैं सुनाने के पहले तभी सुनाऊंगा जब इतने पैसे मेरे को सुनाने के बाद दोगे। भगवान मिलेंगे, वो व्यापार हो गया। वो सुनाए, वो भी सुना रहा है ना, वो भी सुना रहा है, जो पैसा लेकर के सुना रहा है वो भी तो सुना रहा है ना, उसको भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। हाँ, जो लापरवाही से कोई श्रद्धा नहीं है, बस है तो ठीक है, हमारा नाम भी आता रहेगा वहां पे लाइन में, और अपना क्या करो, अपने कैमरे को बंद करो और म्यूट करो और जो मर्जी करो, इधर से घुमाए उधर से घुमाए, बैठो और सुनो। हाँ, श्रद्धा का अभाव है, तो आदो श्रद्धा, है ना। तो ये सब प्रकार से करना, किसी के ठीक भी है, सुनाने से और किसी के भी सुनने से शुद्ध भक्ति इतनी सस्ती नहीं है कि वो प्राप्त हो जाएगी, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतनी सस्ती नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे प्रभु जी कृष्णा मैं प्रभु जी। सॉरी, आप पूछिए दीदी। नहीं दीदी, आप पूछिए पहले। प्रभु जी आप परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये कलयुग में भगवान अपना प्रॉमिस कैसे पूरा करते हैं? खुद आते हैं और अपने भक्तों को भी भेजते हैं। कलयुग में भी तो आए ना महाप्रभु, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब क्या कर रहे हैं? और युगों में भगवान ने क्या किया कि अपने हथियारों से, मल युद्ध से पापी को मार डाला। लेकिन महाप्रभु वदन्याय, महाप्रभु के रूप में भगवान महावदन्याय है। उन्होंने पापी को नहीं मारा, उन्होंने पापी के पाप को मारा, क्योंकि भगवान के और बीच में पापी तो है, पापी तो पापी बना रहा है ना। हाँ, नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना पर, वरना महाप्रभु के रूप में भी अपने नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध किए जाने पर जगाई मधाई का गर्दन काटने के लिए तैयार थे भगवान। अपने चक्र को आदेश दे दिया था उन्होंने, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना किया कि प्रभु इस युग में नहीं,
अगर आप ऐसे गर्दन काटने लगे तो कोई शरीर ऐसा नहीं बचेगा जिसके ऊपर गर्दन रहेगी। कलयुग में सभी पापी हैं, इनके पाप का मर्दन कर डाला। तो महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ये नाम को लेकर के आए और नाम को प्रदान किया। और ये नाम क्या करता है, ये नाम जन्म जन्मांतर के अनर्थ जो है, पाप है, उसको समूल नाश कर देता है और भगवान की उपलब्धि करा देता है सहज सरल। अन्य अन्य कलयुग में भगवान जो है वो आते हैं कल्कि के रूप में, लेकिन ये धन्य कलयुग है। और उसमें वो क्या करते हैं, वो दोनों हाथों में तलवार लेकर के सफेद घोड़े के ऊपर बैठ करके आते हैं और बस एक साइड से जो है गर्दनें उतारते जाते हैं। और जो अपने भक्त होते हैं उनको आनंद प्रदान करते हैं और साथ ये जो दुष्कृतिन है इनका विनाश करते हैं। लेकिन हम धन्य कलयुग में, हमारा सौभाग्य है कि हमारा धन्य कलयुग में हम भी आए हैं। और केवल आए नहीं हैं, उन्हीं महाप्रभु की धारा से, उन्हीं के विचारों से हम गुरु परंपरा से जुड़ भी गए हैं महाप्रभु के साथ। ये हमारी गुरु परंपरा कहाँ तक जाती है, महाप्रभु तक, और आगे कृष्ण तक जाती है। हाँ, तो हम उन्हीं महाप्रभु, और हम सुन भी रहे हैं जो किसके विचारों को सुन रहे हैं, महाप्रभु के विचारों के अनुसार ही हम लोग ये भागवत का कीर्तन करते हैं और भागवत का श्रवण करते हैं। तो वे भगवान महाप्रभु के रूप में कलयुग। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी, आपने जैसे मतलब आपने आपकी कथा से भी और अन्य वैष्णवों से भी सुना कि एकनिष्ठ भक्ति हमें कृष्ण की करनी चाहिए, तो हम सभी देवी देवताओं की भक्ति कर लेते हैं। तो अगर प्रभु जी अपनी तरफ से, तो मतलब हम लोग एकनिष्ठ, मतलब अब शायद थोड़ा उस लाइन में चले गए हैं कि हम उन कृष्ण को ही सर्वोपरि मान के उन्हीं की भक्ति करते हैं, लेकिन घर में रह के हमें बाकी जब अन्य देवी देवताओं की भी करनी पड़ती है, मजबूरी कह लो, या वो भी कैसे, जैसे अब नवरात्रे आ रहे हैं तो हमें पता है कि एकादशी हमने कर ली तो समझो सारे व्रत आ गए, तो अपनी तरफ से हम नवरात्रों के व्रत नहीं करते, लेकिन हमें कन्या पूजन करना पड़ता है, जहाँ जैसे हरियाली बीजते हैं वो बीजनी पड़ती है घर वालों की खातिर, तो क्या वो हमारी फिर एकनिष्ठ भक्ति नहीं गिनी जाएगी? नहीं। तो उसके लिए फिर और हमें क्या अगेंस्ट वो जाना चाहिए और घर वालों के? आपके यहाँ तो, आपके उधर तो नाग पंचमी को नाग की पूजा भी करते हैं, करते हैं प्रभु जी, हाँ जी। तो करनी क्यों पड़ती है? घर अब वो हाल है कि आप कह लो कि अब घर प्र- वालों की मर्जी से करनी पड़ती प्रहला- है। प्रहलाद महाराज तो भगवान की भक्ति को छोड़ के, उनके पिताजी का यही तो बैर था, अरे मैं ही भगवान हूँ, मेरी भक्ति कर, मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य कर, तो किसके के मेरे शत्रु के तो भजन में लगा हुआ, यही तो बैर था। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान को छोड़ करके अपने पिता की भक्ति करी क्या? इतनी विषम परिस्थिति में भी, इतनी विषम परिस्थिति तो नहीं है ना घर में। अगर नवरात्रे नहीं कर, मान लो नहीं करते हो नवरात्रे, तो कोई गर्दन तो नहीं काट देगा, गर्दन काटने का आदेश तो नहीं दे देगा कोई, हाथी के नीचे कचलवाने का आदेश दे देगा कोई, या कोई बुआ आग में लेकर के बैठ जाएगी? इतनी विषम परिस्थिति तो नहीं है ना। कहीं ना कहीं हम भी अटके हुए, उसको समझना चाहिए। भजन में निष्कपटता की बहुत आवश्यकता है। हम भी अटके हुए हैं, कहीं देवी जी बुरा ना मान जाए, है ना, देवी बुरा ना मान जाए। और नहीं तो अगर किसी को दिखा, अगर प्रहलाद महाराज जैसी स्थिति है तो फिर भाई दिखाने के लिए ही उपवास किया जा सकता है, लेकिन भगवान का भजन किया जा सकता है। और देवी भी तो वैष्णवी है, आपको पता है। वैष्णव देवी में जो वैष्णव देवी है, उनको हर एकादशी को एकादशी का ही भोग, एकादशी प्रसादी भोग लगता है, अन्न का भोग नहीं लगता हर एकादशी को। हाँ, तो वो वैष्णवी है, उनके चरणों में प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से उनके हृदय में भगवान की प्रीति है, भगवान की सेवा है, भगवान के चरणों में प्रेम है, ऐसे ही हमें भी भगवान के चरणों में प्रेम प्रदान कर दें, है ना। तो ये देखना पड़ेगा, ये तो
कि हमारे हृदय में कितनी निष्कपटता है। जब तक निष्कपटता नहीं होगी तब तक एक निष्ठता नहीं होगी। समझे? जी प्रभु जी। हाँ और प्रभु जी दूसरा आप मतलब उपदेशामृत में भी सुना और मैंने भाग गीता में भी, भगवत गीता में भी, कि जो भी, वो तो खैर कि जो भी हम बनाते हैं भोग, जब बनाते हैं तो जब हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो उसमें किसी की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए सबसे पहले। लेकिन हमारे घर मतलब मोस्टली मुझे लगता है सबके घरों में तो जब भोग बनता है वो पहले ही मतलब सबकी सलाह से ही बनता है कि आज ये बनेगा, आज वो बनेगा, तो ध्यान तो सबका पहले ही होता ठीक है। जैसे उस दिन भी ठीक है, आपने बनाते हैं। बताया तो लास्ट क्लास। फिर भगवान के लिए बन रहा है या किसके लिए, परिवार के लिए बन रहा है? प्रभु विचार जी करो। जब घर वाले बोलते हैं सबके कि आज ये चीज सबके बना घरों लो। में हमें हमें ऐसा लगता है जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही बाकी लोग कर रहे हैं। सबका ऐसा विचार नहीं होता है। नहीं, मैंने भगवान सबका नहीं बोला, मतलब मैंने ऑब्वियसली मैंने सबका नहीं बोला। भगवान के लिए बनाओ। भगवान के लिए बनाओ। नई सब्जी आए बाजार से, नई सब्जी मेरे प्रभु के लिए नई सब्जी लेके जानी है। मैंने नया फल मेरे प्रभु के लिए लेकर के जाना है। प्रभु के लिए ये लेके जाना है। पति के लिए बनाना है, बेटे के लिए बनाना है, प्रभु के लिए बनाना है। ये थोड़ा सा भावना को बदलना पड़ेगा। जैसे घर में कई बार होता है कि घर में कोई चीज जैसे घर वाले लेके आए हैं तो हाँ इतनी उनको समझ आ गई है कि बिना भोग लगाए हमने नहीं खानी, तो कई बार हम्म तो वो जैसे आके बोल देते हैं चल फटाफट भोग लगा ले फिर हम भी खाएं। तो फिर हम्म। इस प्रकार से भोग का कोई फायदा आप नहीं हुआ। आप भगवान के उद्देश्य से भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगा करके पर, लेकिन भगवान के उद्देश्य से ही कि प्रभु ये आपके उद्देश्य से ही है। ये नहीं कि मेरे बच्चों को खानी है। एक तो ये भावना है कि हम खाएंगे और खाने के पहले भगवान को भोग लगाएंगे, और एक ये भावना है कि भगवान को खिलाएंगे और भगवान को खिला करके उनका उचिष्ट जो है वो पाएंगे। तो भगवान के लिए बना है, परिवार के लिए बना है, भगवान के लिए आया है, या अपने जिह्वा किसी के स्वाद, जिह्वा स्वाद के लिए आया है, वो थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। भगवान के लिए बनाओ, भगवान को खिला करके खिलाओ, ठीक है। लेकिन जब तक वो भावना आती है तब तक जैसे भी है, तो भगवान को ये भी नियम तो अच्छा ही है ना कि भगवान को बिना भोग लगाए नहीं खाएंगे। ये भी नियम अच्छा ही है। लेकिन बनाएंगे भी भगवान के लिए। धीरे धीरे ये भावना भी हमको जो है ये प्रयास करना चाहिए कि भगवान के उद्देश्य से ही है। जी प्रभु जी प्रभु। इसी के कंटिन्यूएशन में जो है, जैसे रसगुल्ला मेरे रसगुल्ला भगवान के लिए है। मेरे बेटे को अच्छा लगता है इसलिए आज रसगुल्ला बनाएंगे, क्योंकि बेटा आ रहा है तो बेटे के लिए बनाएंगे, तो बेटे के लिए बन रहा है वो, है ना। भगवान को भोग लगाया तब भी प्रसाद है वो। लेकिन श्रेष्ठ भावना ये है कि भगवान के लिए ही बना रहे हैं, भगवान को भोग लगा के और तब देंगे। हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अब क्या कई बार क्या होता है कि अभी ये जैसे हो जाता है कि सब करते करते कि बच्चे लोग बाजार से कुछ लेके आए तो आके पहले ये कहते हैं कि पहले भगवान जी को, ठाकुर जी को भोग लगा दो। मतलब उसके बाद नहीं तो रख देंगे, जब तो भोग नहीं ठीक लगेगा उसके भोग ठीक लगाने के बाद ही फिर लेंगे। मतलब ये इस तरह की भावना जो है ठीक है। बच्चों में भी धीरे धीरे में आने हाँ, वो लगती है। आपके आपके संग से, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के भजन के प्रताप से हो रहा है, और अच्छा परिवर्तन। धीरे धीरे उन्नति होगी फिर, बिल्कुल। धीरे धीरे उन्नति होगी। लेकिन इतना होना भी कम नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छे बच्चे जिस परिवार में हैं वहां इस प्रकार से संभव हो पा रहा है। वरना एक कैलकाटा में एक भक्त थी और उनकी बड़ी विवशता थी। उनके पति और बच्चे बड़े नालायक, और उनको उसी किचन में वो लोग गड़बड़ करते थे, और उसी किचन को बेचारी साफ सुथरा करके फिर भगवान के लिए बनाती थी। बड़ा बड़ा परेशानी में था उसका जीवन। और ऐसी अवस्था में भी भगवान को भोग लगाना, और भगवान को भोग लगा करके भगवान को उचिष्ट प्रसाद को पाना और भगवान का भजन करना। आप लोगों के बच्चे अनुकूल हैं, बड़ी अच्छी बात है।
धीरे धीरे इसको भावना को, देखो दूध को ना गाढ़ा करना है, बॉइलिंग द मिल्क। दूध प्रारंभिक अवस्था में तो दूध तरल ही होगा, है ना। उसको जब गर्म, जब हीट लगेगी उसको, और हीट में चलाते रहेंगे उसको, हाँ, तब जाकर के ही तो वो आगे जाकर के खोया बनेगा, रबड़ी बनेगी। हाँ, रबड़ी भी दूध से ही बनती है, लेकिन रबड़ी में दूध से कहीं अधिक रस होता है। हाँ, तो ऐसे ही जो भक्ति है उसको अभी तरल है, उसको तरलता से रबड़ी बनाए, और रबड़ी बनाने में भाव प्रधान, लेकिन साधन भी नहीं छोड़ना। भाव में, हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं रह गया। भगवान भगवान है, हम हैं विधि पूर्वक। अभी हम साधक हैं तो विधि पूर्वक, है ना, कि नहीं हम तो भाव के हैं। एक वो हलवाई था, हमारे भागवत में बुलाया, और वो हलवाई बनाता था और बना करके सबसे पहले खुद खा लेता था। हाँ, तो हमने एक दिन टोक दिया कि भाई भगवान को जब भोग लगता है, भोग लगने के बाद आप लिया करो, भगवान के पहले क्यों ले लेते हो। और वो बड़ा चतुर, और चतुराई में कहता है हमारा तो शबरी का भाव है। तो ये कपटता है, ऐसी कपटता नहीं चलती, है ना। ठीक है ना। और कोई बात है किसी की? प्रभु जी, संडे को हमारी क्लास, और संडे संडे को ये सूर्य ग्रहण भी है, तो हम अपनी क्लास दिन में कर लें क्या? लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में तो है नहीं, अच्छा जी। भारत में नहीं है। आप लोगों को दिन में सूट करता है, दिन में कर लो, रात को सूट करता है रात को, ठीक जैसा है आप प्रभु लोगों जी, को सूट करता है ना। ठीक है प्रभु जी, मैं पूछ के सूर्य ग्रहण यहाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ ना, बाकी लोग किसी ने देखा है? नहीं प्रभु जी, सूर्य ग्रहण जो है इंडिया में नहीं दिखेगा, वो बाहर ही है, इंडिया में नहीं है सूर्य ग्रहण। इंडिया में तो देर में पता चलेगा। हाँ, इंडिया में नहीं है, तो इसलिए शायद वो मैंने कहीं पढ़ा भी था कि मंदिर के वो जो सूतक वगैरह लगते हैं और कपाट बंद कर देते हैं 12 घंटे पहले, वो नहीं, सब नहीं हमारे यहाँ तो होगा। सूतक, हमारे तो गौड़ीय वैष्णव में तो सूतक में सेवा चलती रहती है, सूतक नहीं की कोई मान्यता नहीं है। नहीं, हम नहीं कह रहे, मगर जो जनरल मंदिर है, हाँ, तो जैसे सोसाइटी का मंदिर है उसमें बंद कर देते हैं, तो वो मैंने कहीं पढ़ा था कि वो सूतक नहीं लगेगा यहाँ पे इंडिया में। ठीक ठीक है। ऐसा ही मैंने भी, शायद मेरे को भी ऐसा ही स्मरण है, तो वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि, फिर भी आप लोगों को जैसा कन्वीनियंट हो। मैं संडे को सारे दिन अवेलेबल हूँ। आपको दिन में अब दिन में सूट करता है दिन में कर लो, शाम को सूट करता है शाम को, नहीं, जब सूट करता है। दिन में कर सकते हैं, दिन में कोई दिक्कत नहीं है, दिन में आप मतलब कर सकते हैं, विशेष 4 बजे के आसपास या जब कुछ। जब आपको सूट करे तब कर लेना, ठीक है। अभी जय ध्वनि दो ठीक है। किसकी